का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि हम और भी वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट हो सके। सेम टू सेम यही वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड कर दी गई है, तो आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या था? तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? जब हम किसी भी आदमी को कुछ रुपए देते हैं तो उसे हम कुछ समय के लिए देते हैं। वो समय कुछ भी हो सकता है, वो रुपए कुछ भी हो सकते हैं। तो हम किसी को कुछ रुपए कुछ समय के लिए देते हैं, तो उसके बाद जब वापस लेते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ मनी लेते हैं। उस मनी को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। जो मनी लेते हैं उसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो है साधारण ब्याज होता क्या? तो मेनली इस टॉपिक से आपको कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो इसमें जो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसे हम साधारण ब्याज को कुछ साइन से करते हैं, कोई इसका चिन्ह होता है। तो ये हमारा चिन्ह क्या है? साधारण ब्याज को हम SI लिखते हैं, या कभी कभी इसको हम सिर्फ I भी लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं फिर है हमारा मूलधन। तो मूलधन को हम क्या लिखते हैं? P। दर को हम क्या लिखते हैं? तो R लिखते हैं, और समय को T। तो हमारा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर हमारा हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100, PRT बाई 100। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अगर हमें क्वेश्चंस में दर निकालना हो यानी कि रेट निकालने हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो R बराबर हमारा हो गया SI इंटू 100 बाई PT। फिर तो हम ये R बराबर SI इंटू 100 बाई PT कैसे लिखो? तो ये आप देख सकते हैं, यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं SI इंटू 100 तो हमारा बचता है PRT। इसी तरह से हमारा निकालना R के बारे में, तो R हो गया SI बाय इंटू 100 बाई इधर से ये दोनों आया तो PT। इस तरह से R इक्वल टू SI इंटू 100 बाई PT। उसी तरह से हम अगर हमें मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल, तो उसे भी हम इसी तरह से निकालेंगे SI इंटू 100 बाई R इंटू T। अगर हमें टाइम निकालना है यानी कि T, तो उसका फॉर्मूले हो जाएंगे SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो आपके जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज होंगे तो यही फॉर्मूले यूज होंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि कुछ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें, तो उसमें भी आपको किसी किसी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि CGL टायर 1 2003 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है A ने B को 2500 रुपए तथा उसी समय C को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद A को B और C से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो C को दी गई उधार राशि क्या है? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A जो है वो B और C दोनों को कुछ रुपए उधार में देता है। तो B को वो कितना देता है? तो 2500 रुपए, और उसी समय वो C को भी उधार देता है, जो कि उसे वो राशि हमें नहीं दिया गया कि वो C को कितने रुपए उधार दिया, वो हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। तो वो जो राशि दे रहा है A को और B को, तो वो 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे रहा है, और कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के। तो यहाँ हमें दे दिया कि B और C से जो हमारा कुल मिला के साधारण ब्याज आ रहा है वो 1120 रुपए है। तो C को कितने रुपए उधार के रूप में देता है? C को कितने रुपए उधार के रूप में देता है? तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि B को वो कितना देता है? 2500 रुपए। यानी कि B को अगर 2500 रुपए देता है यानी P1 इक्वल टू 2500। उसी समय C को कुछ राशि देता है, तो वो कितना देता है? यानी कि P2। ये हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं? X मान लेते हैं। यानी कि C को वो X रुपए उधार देता है। कितने परसेंट? ये हमारा दर दे दिया गया 7%। दोनों को वो 7% वार्षिक दर से दे रहा है, और दोनों को एक ही समय और एक ही दर से दे रहा है। तो समय क्या है? 4 वर्ष। तो हमें निकालने हैं, और B और C से हमारा SI भी दे दिया साधारण ब्याज 1120 रुपए। तो हमें निकालना है कि C को उसने कितने रुपए उधार दिए यानी कि X का वैल्यू। तो इसे निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों का साधारण ब्याज हमारा दिया है 1120। यहाँ से हम दोनों का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो हमारा पहले यानी B का साधारण ब्याज आ रहा है 2500 गुना हमारा हो गया दर 7 गुना कितने समय के लिए? तो 4 वर्ष के लिए, तो बटा 100। उसी तरह से हम C का निकाल रहे हैं, तो C का निकल रहा है X गुना 7 गुना 4 बटा 100, और दोनों का हमारा मिला के साधारण ब्याज दिया 1120 रुपया। ये हमारा हो गया प्लस दोनों का मिला के दिया साधारण ब्याज कितना? तो 1100 रुपया। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से
इसे कट कर दिया। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे ये सबसे पहले तो ये दोनों को ऐड किया, तो ये दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू निकाल के इसे इधर ले जाके 28x/100 बराबर हमारा कितना आ गया 1120 माइनस 700। इतना का वैल्यू आप निकालोगे तो हमारा 700। यहाँ से फिर आप x का वैल्यू खुद से निकाल के देख सकते हो। x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1500 रुपए, यानी कि सी को वो कितने रुपए दे रहा है तो 1500 रुपए दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2004 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोहन कुछ धनराशि, वो राशि हमें नहीं पता है, वो हमें निकालने हैं, कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर, यानी कि जितना राशि को वो 9% साधारण ब्याज की दर से देता है उतना ही राशि को वो 10% साधारण ब्याज की दर से दे रहा है। कितने वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए। तो इस तरह से अगर दोनों को वो दे रहा है तो उसको उधार के रूप में 760 रुपए आ रहे हैं, तो उसे कितने रुपए उधार दे रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दोनों की धनराशि नहीं मालूम हो तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा 2 ट्रिक है। सबसे पहला ट्रिक है कि हम टोटल इंटरेस्ट परसेंट निकाल के उसके बाद उसे निकालेंगे, तो वो हमारा वो शॉर्ट ट्रिक्स। उसके बाद है एक लॉन्ग ट्रिक। तो सबसे पहले देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड। शॉर्ट ट्रिक से टोटल इंटरेस्ट परसेंट निकालेंगे तो हमारा टोटल, यहाँ से सबसे पहले टोटल रेट परसेंट या फिर बोल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट परसेंट 9% है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो गया 9 गुना 2% प्लस 10% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 10 गुना 2%। यहाँ से हमारा टोटल इंटरेस्ट परसेंट कह सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट परसेंट निकल जाएगा 18% प्लस 20% यानी कि 38%। उसके बाद हमारा ब्याज दे दिया 760 रुपए। ये तो हमारा इंटरेस्ट परसेंट निकला, ये हमारा कितना निकला, क्या निकला इंटरेस्ट परसेंट। तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आ गया 38/100। पर हमें दे दिया क्या हमारा ब्याज 760 रुपया। 760 रुपया ब्याज, तो हमें धनराशि निकालना तो हो गया 760/38/100। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 760 गुना 100/38, तो हमारा आ गया 2000 रुपए। 2200। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, इंटरेस्ट दोनों रेट को जोड़ दिया, उसके बाद फिर उसे इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया मूलधन। सेकेंड हमारा मेथड क्या, सेकेंड मेथड है जो कि आपको बाई फॉर्मूले बेस्ड है। तो सेकेंड मेथड है हमारा, दोनों का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देंगे। तो पहले का इंटरेस्ट हो गया पी, लेट इंटरेस्ट हमारा है पी, तो पहले का इंटरेस्ट पी इंटू 9% 2 साल के लिए, तो पी इंटू 9 इंटू 2/100 प्लस पी इंटू 10 इंटू 2/100। इस तरह से ये हमारा आ गया ये हमारा है 760, तो ये हमारा आ गया 38p/100 इक्वल टू 760। तो पी बराबर 2000 रुपए, पी बराबर 2000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2004 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी जो किसी बैंक से उधार लेता है कोई निश्चित दर के लिए, वो दर हमारा क्या दे दिया गया 12% दर के लिए एक आदमी एक बैंक से उधार लेता है। 3 वर्ष बाद वो 5400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है, यानी ब्याज के रूप में चुकाता है, यानी साधारण ब्याज। वो हमारा इंटरेस्ट दे दिया गया 5400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है उस समय अवधि के लिए। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया कि 3 वर्ष बाद टाइम दे दिया गया आपको 3 साल, टाइम कितना दिया 3 इयर्स। तो आपको क्या निकालना है, वो ली गई राशि क्या है। तो इसे हम भाई शॉर्ट मेथड कैसे बताया था, इंटरेस्ट परसेंट निकालते, तो इंटरेस्ट परसेंट 12% है 3 वर्ष के लिए, तो 12 गुना 3%, यानी कि हमारा टोटल इंटरेस्ट परसेंट हमारा आ गया 36%। 36% के लिए हमारा 5400 रुपए ब्याज है, 5400 रुपए ब्याज के लिए हमारा 36% है, तो 5400 गुना 5400/36/100,
इक्वल टू 15,000। इसे आप बाय लॉन्ग मेथड, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताई हूँ, बाय लॉन्ग मेथड्स भी आप पिछले क्वेश्चंस टाइप बना सकते हैं। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सीजीएल 2005 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने समय में, वो समय हमें नहीं मालूम है, कोई समय है जिसमें कि 72 रुपया जो है इतना परसेंट दर दे दिया गया है, कोई उतना परसेंट साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी। यानी कि हमारा मूलधन दे दिया गया 72 रुपया। इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन, जो कि हमारा ब्याज और मूलधन का जोड़ होता है, वो हमारा होता है 81 रुपया दे दिया गया, और हमारा दर दे दिया गया है 25/4%। तो अगर हमारा मूलधन 72 रुपये और मिश्रधन 81 रुपये, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन माइनस मिश्रधन, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 81 माइनस 72। इस तरह से ये हमारा आ गया 9 रुपये। हमें क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया, समय अगर हमें निकालना है तो हमारा हो गया SI × 100/P × R। तो ये हमारा हो गया SI है 9 रुपये, और 100 गुना 100 बटा हमारा मूलधन दिया 72, और इंटरेस्ट 25/4। इस तरह से ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा, तो आएगा 2 वर्ष। कितना आएगा, 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन करे कि 7300 रुपया हमारा एक हमारा राशि है, जो कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा एक टाइम दिया 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन, यानी कि 11 मई और 10 सितंबर को मिला के, दोनों दिन और इतने दिन को मिला के उसका साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7300 रुपये, दर दे दिया गया 5%, और टाइम दिया 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। तो ये हम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए मई जून, बीच में हमारे कितने महीने आते, तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इतने सारे महीने आ जाते। मई में 11 मई से ले रहा है, और मई हमारे कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो इस दिन को मिला के बोल रहे हैं, यानी इधर 10 मई घटाएंगे तो ये हमारा हो गया 21 दिन का जून होता है, 30 दिन का जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर में 10 सितंबर तक बोल रहा है। इस तरह से हमारा आ रहा है 123 दिन। कितना आ रहा है, 123 दिन, यानी कि 123/365 दिन, 123/365 दिन। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमसे पूछ रहा साधारण ब्याज इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100, 7300 गुना 5 गुना समय 123/365 गुना 100। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, तो ये हमारा है 123 दिन। कितना, 123 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी कोई राशि है 5000 रुपया, उसे 2 वर्ष के लिए उधार देता है। कितने की दर पे, तो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में इसका क्या लाभ होता है, कह रहा है कि पहले वो अगर दे रहा था, तो पहले उसे दे रहा था 5000 रुपया दे रहा था 2 वर्ष के लिए और 4% साधारण ब्याज की दर से, पर वो क्या करता है, उसी राशि को 25/4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दूसरे आदमी को उधार देता। तो इस सौदे में उसका कितना लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम कितना लाभ हो रहा है वो निकालने के लिए, सबसे पहले यहाँ से हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो हमारे यहाँ से लाभ का प्रतिशत कितना आएगा, जिससे कि हम इंटरेस्ट, लाभ का प्रतिशत हमारे कितना आएगा, तो 6 × 24
25/4% है, तो ये हमारे कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 25/4 गुना 2, -4% है तो 4 गुना 2%। इस तरह से ये हमारा आ रहा है 4.5%, 4.5%। फिर हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 5,000 रुपया। तो हमारा गेन परसेंट निकालना है, तो गेन निकालना है, तो यहाँ तो हमारा लाभ का प्रतिशत निकल चुका और मूलधन है, तो हम यहाँ से लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। 5,000 गुना लाभ हमारे कितने परसेंट का हो रहा है, तो 4.5% का। तो 5,000 गुना 4.5/100। इस तरह से हम इसे सॉल्व किए तो ये हमारा कितना आ गया, 225 रुपए, यानी कि उस सौदे में से कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 225 रुपए का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी 16,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपए प्राप्त होता है, तो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाय एलिगेशन आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या करे कि एक आदमी जो 16,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, कितना भाग दे रहा है वो हमें नहीं पता, पर कुछ भाग वो दे रहा है 4% की दर से, और उसके बाद जो शेष बच जाता है भाग उसे दे रहा है 5% की दर से। तो वो कितने वर्ष के लिए दे रहा है, एक वर्ष में उसे कुल ब्याज हो रहा है 700 रुपए, तो 4% वार्षिक दर पर वो कितने रुपए देता है। तो हमें क्या निकालना है, 4% वार्षिक दर पर वो कितने रुपए देता है। तो सबसे पहले तो हमारा देख रहे हैं कि हमारा पूरा मूलधन है 16,000 रुपए है मूलधन, और सबसे पहले वो दे रहा है, और हमारा इंटरेस्ट दे रखा है 700 रुपए, और कह रहा है कि सबसे पहले कुछ भाग को वो 4% पे बेच रहा है और कुछ भाग को 5% की दर से उधार दे रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे। तो एवरेज रेट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल बाय इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बाय इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, जो कि पूरे के लिए आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ भाग का 4% तो कुछ भाग का 5%, तो पूरे भाग का कितना होगा, एक वर्ष के लिए। तो रेट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बाय मूलधन। इस तरह से ये हमारा आ गया 35/8%, 35/8%। ये हमारा पूरे के लिए निकल गया, पर ये तो पूरे के लिए निकल गया, पर हमें निकलना दिया 4% अलग से निकाल रहा है और 5% अलग से। तो इसे हम भाई एलिगेशन बनाते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 को वो 4% से दे रहा है और पार्ट 2 को दे रहा है 8%, 5% से, और हमें पूरा एवरेज पूरे के लिए कितना आ रहा है, 35/8%। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एलिगेट करेंगे। तो एलिगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बटा में तो कैलकुलेशन में थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन यानी भिन्न से हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो 8 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे। तो इस तरह से इसे ये आ गया 35, ये आ जाएगा आपका 32 और ये आ जाएगा 40। उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे, क्योंकि रेशियो में हम खुद से भी गुना करें बात में कोई फर्क नहीं आता। तो उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे, तो ये हमारा 35 - 32 आ गया 3, 40 - 35 आ गया 5, यानी कि 5:3। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया 5:3 में। फिर हमें पूछ रहा है कि 4% की दर से वो कितना दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा मूलधन है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए मूलधन है पूरा का। तो यानी कि 5, यहाँ पे पूरा का मूलधन कितना आ गया, 8 रुपए। तो 16,000 बटा 8, अब गुना हमें क्या करा, 4% के दर पे दे रहा है। तो 4% का हमारा कितना है, 5। रेशियो क्या है, 5। ये हम क्या किए, ये हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमने एलिगेट किया। उसके बाद ये रेशियो का, इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन फार्मूला। ये कंपैरिजन फार्मूले से निकाल दिए, तो ये हमारा हो गया 2000। अगर आपको कंपैरिजन फार्मूला एलिगेशन जानना है तो वो सब आप हमारे रेशियो में देख सकते हो, रेशियो वाले पार्ट में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। इसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, करे कि एक आदमी जो है 400 रुपए प्रिंसिपल है, 400 रुपए P1 है, उसे 2 वर्ष के लिए दे रखा। इसका हमारा टाइम दिया T1 2 वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए। और इसी तरह से 550 रुपए वो है 4 वर्ष के लिए दे रहा है, T2 हमारा हो गया 4 इयर्स। और 1200 रुपए यानी कि P3 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए दे रहा है।
टाइम यहाँ पे दे दिया हमारा 6 वर्ष, तो हमसे पूछ रहा है कि इससे उसे कुल साधारण ब्याज आ रहा है 1020 रुपए, तो उसका दर क्या है। तो सबसे पहले तो हम इन सारे का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो सारे का हमारा दर दे रखा है आर परसेंट, हमें आर निकालने हैं। तो सारे का हमारा दर दे रखा है R%, क्योंकि आर हमें मालूम नहीं है। R बाई 100 हमको हम साइड कर दिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट को फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से हम R बाई 100 को साइड कर लिए, क्योंकि सारे का सेम है। उसके बाद 400 गुना 2 P गुना टी प्लस 550 गुना 4 प्लस 1200 गुना 6 और इक्वल टू हमारा पूरा साधारण ब्याज है 1020 रुपया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें तो हमारा पूरा दर आ रहा है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दी जाएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन टेक केयर एंड बाय।